प्यारे बच्चों, मेरी इच्छा है कि इस बार इस फाइनल एग्जाम में तुम्हारा नंबर जबरदस्त आए। और इस बार तुमने बोला कि सर जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो बनाइए। तो तुम्हारे फरमान पे अभी रात का 1 बजे जो है ये तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टर्म है जीओसी। नाम तो सुना होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्लास 11th में इस जीओसी से रिलेटेड जो है कुछ कुछ चीजों के बारे में जानना है, जिसमें सबसे पहला चीज है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे बनाने के लिए ज्यादा समय चाहिए। लेकिन दूसरा जो है क्या पढ़े इसमें, तो वो है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारा जीवन का हिस्सा है। इंडिया पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, घर घर में बंटवारा होता है, बिहार झारखंड में भी बंटवारा होता है। जब मैं 12th पास किया उसी समय ये झारखंड बना, उसके पहले ये बिहार था। तो आज भी बिहार झारखंड के बीच में बंटवारा चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर को लेके अभी भी मुद्दा गर्म है। तो बॉन्ड फ्यूजन यानी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे Cl और Cl है, इसके बीच में बंटवारा होगा। बंटवारा होता किस चीज का है? शेयर्ड प्रॉपर्टी का। बाबूजी बहुत मेहनत से धन अर्जित किए और ये जो धन है वो 2 बच्चों के बीच में बटेगा। उसी टाइप से CH3 और CH3 में तो बंटवारा जो है यानी बॉन्ड का क्लीवेज जो है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है ईमानदारी पूर्वक बंटवारा, जो जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये जो शेयर्ड प्रॉपर्टी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इसके पास, यानी इससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी टाइप से Cl में भी ये Cl सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये Cl सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ऐसा ईमानदारी पूर्वक बंटवारा तभी होता है जब या तो सूर्य भगवान आशीर्वाद दे यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, जैसे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, या फिर कोई परोपकारी इंसान मिल जाए जैसे R2O2। तो वैसे कंडीशन में ये फ्री रेडिकल बनता है और इस फ्यूजन को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। दूसरा बेईमानी पूर्वक बंटवारा, जो हमेशा सुनोगे, पुराने टाइम के मूवी में भी देखोगे। 2 भाई है, बचपन में बड़ा प्रेम था, एक भाई को कोई पीट दिया तो दूसरा भाई चला गया मारपीट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, बड़े भाई का शादी हुआ, फिर घर में भाभी जी आ गई, फिर खटपट शुरू, और एक टाइम ऐसा आया कि छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया गया बिना प्रॉपर्टी का, और कुछ सालों बाद वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन के आया। तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ ये हेट्रोलिटिक है। उसी टाइप से ये Cl और Cl के बीच में ईमानदारी पूर्वक नहीं होगा, बेईमानी पूर्वक होगा, जिसमें एक Cl जो असहाय बेबस लाचार है Cl+, और दूसरा Cl-, ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है। उसी टाइप से CH3 और CH3 के बीच में भी ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, जिसमें एक CH3+ आया तो दूसरा CH3- आया। इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन और इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। तो तुम्हारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या रहेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। तो एग्जाम का पहला सवाल यही है, राइट शॉर्ट नोट्स। दूसरा है कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बोकेटायन जिसके पास देखोगे कि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और ये टर्सरी कार्बोकेटायन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से और ये ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से। पूछेगा रीजन क्या है,
तो याद रखोगे प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। और वही जब कार्बन आयन आओगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू टर्सरी। अब ये सब पे अटैक करने के लिए रिएजेंट होते हैं। तो दूसरा सवाल यहीं से शुरू होगा कि रिएजेंट जो होता है अटैकिंग ग्रुप होता है, जो कहां अटैक करता है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहे या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहे। और इसमें 3 नाम आता है, यही 3 नाम से रिलेटेड स्टेटमेंट जानना है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल और तीसरा है फ्री रेडिकल। ये तीनों का स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग, जो इलेक्ट्रॉन के मामला में अमीर हो, अमीर नहीं गरीब हो, जिसको इलेक्ट्रॉन देखते ही पसंद आ जाए। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज दैट अटैक ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्ट ऑफ अनदर स्पीसीज। तो गरीब, एक तो गरीब देखते ही पहचान में आ जाता है, मुंडी के ऊपर प्लस चार्ज H+, CH3+, Cl+, ये गरीबी का निशानी है, मुंडी पे प्लस चार्ज। दूसरा गरीब देख के नहीं पता चलेगा, नजदीक जाओगे तब पता चलेगा कि ये गरीब नहीं महागरीब है। जैसे AlCl3, ये देखने से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब तुम इसके नजदीक जाओगे तो एल्युमिनियम का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 Cl से जुटा, तो 3 और 3 6 ही है, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यही है इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, अमीर आदमी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहे। और ये जो है इसका एग्जाम्पल, जिसके मुंडी पे माइनस चार्ज रहे, Cn-, OH-, Br-। कुछ अमीर आदमी देख के पता नहीं चलता है, नजदीक जाओगे तब पता चलेगा ये पति नहीं लखपति है, करोड़पति है। कैसे? H2O न्यूक्लियोफाइल है, कैसे पता? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3, इसका भी यही हाल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तीसरा होता है फ्री रेडिकल, ये बनता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से, जिसमें स्पीसीज के पास सिंगल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और यह अटैक भी वही करता है जिसके पास सिंगल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी साधु को साधु पसंद आएगा। तो ये Cl विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, H विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सब फ्री रेडिकल का निशानी है। तुम्हारे एग्जाम का सवाल, SO3 एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, क्यों? ये तुम्हारे एग्जाम का सवाल बन सकता है, ये हॉट्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो SO3 में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, और ऑक्सीजन एटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसके चलते सल्फर पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। दूसरा, ड्यू टू रेजोनेंस, इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल इसको समझाने के लिए 2 चीज पे जोड़ देंगे। पहला, 3 ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा क्या बोले, ड्यू टू रेजोनेंस, सल्फर एक्वायर्ड पॉजिटिव कैरेक्टर। तो ये सब था इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल से रिलेटेड बातें। उसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट? इसके बारे में जो है तुम देखोगे कि मैंने YouTube वीडियो बनाया हुआ है, और मुझे उम्मीद है ये काफी पसंद आएगा तुमको। तो तुम मेरे YouTube पेज पे जाओगे और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टर्म मिलेगा, उसको अच्छे से देख जाओगे, गारंटेड तुमको पूरा समझ में आएगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में
4 नाम आता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है मेजोमेरिक इफेक्ट, और चौथा जो तुम पढ़ोगे वो है हाइपर कंजुगेशन। ध्यान दो कि इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बारे में भी फिर वही चीज, इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो मेरा YouTube वीडियो में देख लो। मात्र 10 मिनट में पूरे अच्छे से समझ जाओगे, बहुत सारे एनिमेशंस भी मिलेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसके बारे में भी मेरा YouTube वीडियो में मिल जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझ लो, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में पाया जाता है जब उसके साथ कोई पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर कंपाउंड जुटा रहे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुटा रहे, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक में पाओगे कि ये अनसैचुरेटेड में पाया जाता है जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और इसमें हमेशा पोलर रिएजेंट का जरूरत पड़ता है। और मेजोमेरिक ये परमानेंट इफेक्ट है। तीनों के बारे में, जिसमें ये दोनों तो तुम मेरा वीडियो से पढ़ लोगे, मेजोमेरिक के बारे में तुमको बता दे रहे हैं, और हाइपर कंजुगेशन के बारे में ध्यान दोगे। ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब यही आएगा, ये दोनों भी आएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमेरिक और मेजोमेरिक में क्या डिफरेंस है, तीनों का डिफिनीशन क्या होगा, ये सब चीज तुम पढ़ लोगे। उसी टाइप से हाइपर कंजुगेशन का जो है डिफिनीशन जरूर पढ़ लोगे, क्योंकि एग्जाम स्पेशल है इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल रहना ही रहना है। मेजोमेरिक इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है कंजुगेशन इफेक्ट, ये किस में पाया जाता है? ये उसमें पाया जाएगा जिसमें अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रहे, ये परमानेंट इफेक्ट है। इसका असर पहला कार्बन से लेकर लास्ट कार्बन तक होता है। इसका दूसरा नाम रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है। तो इसमें दो टाइप का रेजोनेंस तुमको जानना है। पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लस एम। प्लस एम का मतलब जनरल हस्बैंड। जनरल हस्बैंड का मतलब जो अपनी वाइफ को पैसा दे। अब इसमें तुमको जानना है रेजोनेंस बनाना। क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ऐसा 5 स्ट्रक्चर बना लोगे, और छोटा छोटा, ये ज्यादा टेंशन नहीं लेना है एक बार, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना है। और इसमें जो है ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां से यहां आएगा। तो वैसे कंडीशन में इस Cl पे प्लस चार्ज और यहां माइनस चार्ज, इसी को बोलते हैं ऑर्थो डायरेक्टिव, यानी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद ये यहां से यहां गया, तो ये इस टाइप से यहां चला आएगा। तो वैसा कंडीशन में जो है देखोगे कि ये यहां से यहां गया, उसके बाद ये यहां से यहां, ये यहां, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं पारा पोजीशन। फिर ये यहां से यहां जाएगा, तो ये वापस, तो इस टाइप से यहां पे फिर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। और फिर ये यहां से यहां, तो ये वापस, तो इस टाइप से जो है 5 स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस का बनता है। सेम टाइप से फिनॉल का बनेगा, सेम टाइप से एनिलीन का बनेगा। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप मतलब टैलेंटेड हस्बैंड। टैलेंटेड हस्बैंड उसको बोलते हैं जो अपना वाइफ से पैसा ले। पत्नी से पैसा लेना टैलेंट का चीज होता है, डायरेक्ट मांगने से नहीं मिलता है, कंडीशन बताना पड़ता है। और टैलेंटेड हस्बैंड का पहचान मुंडी के ऊपर डबल बॉन्ड का निशान। तो जहां मुंडी के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा मतलब वो टैलेंटेड है। इसका भी रेजोनेंस जो है 2 के 5 रेजोनेंस ऐसा बनता है। ये रेजोनेंस बनाना जरूर सीख लोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेजोनेंस बनाइए नाइट्रोबेंजीन का,
रेजोनेंस बनाइए बेंजल्डिहाइड का। तुम्हारे एग्जाम में नाइट्रोबेंजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अरे वाइफ से पैसा मांगना है तो कैसे मांगेंगे? पहले तो बोलेंगे देखो जी, जो भी सैलरी है खत्म हो गया है, जेब में एक भी पैसा नहीं है, कार से जा रहे हैं, कार हमारा पंचर हो जाए तो कारें बेचना पड़ेगा। क्यों? जेब में पैसा ही नहीं है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ऑक्सीजन ज्यादा लालची है, खींच लिया तो दिखाया कि नाइट्रोजन के पास जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे जो है ये बॉन्ड यहां से यहां चलाएगा। वाइफ बोलेगी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, तुरंत अपना पैसा तुमको दे दी। और यहां माइनस चार्ज आया और यहां पे प्लस चार्ज, इसीलिए ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, पारा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, इसीलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। फिर ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा, तो वैसा कंडीशन में यहां पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड। ये इस टाइप का रेजोनेंस एक बार जरूर बनाओगे। फिर ये यहां से यहां, जिसमें ये पता चल रहा है कि ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। और फिर उसके बाद जो है वाइफ जो है वापस पैसा मांग लेगी, बोलेगी क्या लगता है मेरा याददाश्त चला गया है, जो पैसा दिए थे वो वापस कीजिए, और तुमको वापस करना पड़ेगा। यानी ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और इस टाइप से जो है ये रेजोनेंस जो है बनता है। तो रेजोनेंस में दो टाइप है, प्लस एम एंड माइनस एम। माइनस एम का पहचान मुंडी के ऊपर डबल बॉन्ड का निशान। उसके बाद और इसमें क्या पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो है तुम इसका डिफिनीशन जो है किसी भी अच्छे बुक से रट जाओगे, क्योंकि डिफिनीशन जानना बहुत जरूरी है। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, चलो इसको समझते हैं। हाइपर कंजुगेशन को, तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये क्लोरोइथेन है। अब इसमें क्या हुआ, किसी भी रीजन से Cl माइनस हट गया, और जब Cl माइनस हट जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे जब प्लस चार्ज आएगा तो वो अपना प्लस चार्ज कैसे दूर करेगा? सीधा सा बात है, घर में आग लगा है तो पड़ोसी पानी डालने आएगा। यहां पर भी सेम चीज होता है, इस पड़ोसी का बॉन्ड को खींच लिया जाता है, मालिक अपना नौकर से बॉन्ड को खींच लिया। वैसा कंडीशन में मालिक टेंशन फ्री हो गया, इसके पास डबल बॉन्ड आ गया, इसका सिग्मा बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया, और ये खुद ही बिना बॉन्ड का हवा में झूल रहा है। मालिक के लिए अपना जो है सर्विस जो है दे दिया। खुद जब हवा में झूल रहा है तो इसका भाई बोला कि भैया टेंशन मत लीजिए, मैं भी आप ही के परिवार का हिस्सा हूं। ये तुरंत अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, और इस टाइप से जो है ये हाइड्रोजन तो टेंशन फ्री था, ये हाइड्रोजन जो है बिना बॉन्ड का हवा में झूल रहा है। वैसा कंडीशन देख के सारा प्रेशर तीसरा हाइड्रोजन पे पड़ा, बोला भैया टेंशन मत लीजिए, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूं, मैं अपना बॉन्ड जो आपको दे देता हूं। तो फिर ये इसको दे दिया। तो इस टाइप से ये एक रेजोनेंस दिखा रहा है, और ये जो रेजोनेंस बन रहा है ये बिना बॉन्ड का, और इसीलिए इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, जिसमें कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो एडजेसेंट हाइड्रोजन के पास शिफ्ट हो गया। एडजेसेंट हाइड्रोजन रेजोनेंस शो कर रहा है विदाउट एनी बॉन्ड। तो जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस बनेगा बिना बॉन्ड का वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद और क्या देख ली इस चैप्टर में, पिछला क्लास में हाइड्रोकार्बन में भी बतलाए थे, इसमें जो है आइसोमरिज्म देख लेना है, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। और इस टाइप से जो है शॉर्टकट तरीका से जो है तुम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हो
तो तुम मुझे याद कर सकते हो। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।